नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषिका राणा। आज बात करेंगे भोजशाला को लेकर। देखिए, काफी दिनों से भोजशाला को लेकर विवाद खड़ा हो रहा था और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कल एक तरफ मुस्लिम पक्ष जुम्मे की नमाज अदा करने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का त्योहार बसंत पंचमी है। ऐसे में दोनों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए हैं कि आखिरकार यहाँ पर हिंदू पक्ष अपना जो त्योहार है वो सेलिब्रेट करेगा, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करेगा, या फिर जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नमाज अदा करेगा। इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका उनके समक्ष रखी थी, याचिका लगाई थी, दायर की थी कि हमें पूरे दिन मंदिर में यानी कि भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों को देखिए बराबर बराबर का वक्त दिया गया है। अगर मैं हिंदू पक्ष की बात करूं तो हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब सूर्योदय हो जाएगा तब तक, यानी कि 12 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, सुबह से लेकर 12 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। और फिर मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब 4 बजेंगे तब हिंदू पक्ष वापस जा सकता है भोजशाला में और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये फैसला है इससे दोनों पक्ष सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कल ही देखने को मिलेगी कि क्या जो भोजशाला में तस्वीरें हैं, जो धार में सिचुएशन है वो क्या कुछ क्रिएट होगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं तो पुलिस बल, पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। लगभग 8,000 की संख्या में, भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं हिंदू पक्ष की बात करूं तो हिंदू पक्ष ने कहा कि बसंत पंचमी पर दिन भर हम पूजा करेंगे, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई और उस पूरे मामले में सुनवाई की गई है न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा, न्यायमूर्ति जयमाला बागची द्वारा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली द्वारा। इन तीनों की पीठ ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया और सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत को ये बताया गया कि बीते कुछ वर्षों से बसंत पंचमी यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है और जो जुम्मे की नमाज है वो भी शुक्रवार को अदा होती है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष के वकील ने दलील की कि कल बसंत पंचमी और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा हवन और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। और देखिए, इस कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी अपनी दिखाई है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एसआई के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं, धार में भोजशाला के इर्द गिर्द लगभग 8,000 पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है। भारी मात्रा में सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद रहेंगे। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जाएगी। हर एक चीज पर, हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। देखिए, मस्जिद पक्ष एक तरफ हिंदू पक्ष को सुना गया, उसके बाद जो अगर मुस्लिम पक्ष की बात करूं तो मस्जिद पक्ष ने यहाँ पर कहा कि नमाज के बाद परिसर खाली कर दिया जाएगा, यानी कि 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी और 3 बजे के बाद जो पूरा परिसर है वो खाली कर दिया जाएगा। मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि दोपहर 1 से 3 के बीच नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद परिसर को खाली कर दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया कि नमाज को शाम 5 बजे के बाद कराया जाए ताकि पूजा आसानी से हमारी चल सके, पूजा में किसी भी तरह का विघ्न यहाँ पर क्रिएट ना हो सके। लेकिन मस्जिद पक्ष ने स्पष्ट किया कि जुम्मे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता है। जुम्मे की नमाज जिस समय में होती है, जिस समय में नमाज अदा की जाती है, टाइमिंग वही रहेगी, हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मस्जिद पक्ष ने स्पष्ट किया कि जुम्मे की नमाज का जो वक्त है वो बदला नहीं जाएगा। हालांकि अन्य नमाजों के समय में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो संभव है। ये मुस्लिम पक्ष का कहना था, मस्जिद पक्ष का कहना था। नमाज के लिए विशेष क्षेत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित समाधान अपनाया है और ये समाधान अपनाते हुए दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज के लिए परिसर के भीतर एक अलग और विशेष क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आने जाने के लिए अलग प्रवेश और निकासी मार्ग भी तय कर दिए गए हैं ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से उत्पन्न हो सके। किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का जो हिंसक रूप है वो यहाँ पर उत्पन्न ना हो, ना ही घटित हो। इसी तरह हिंदू समुदाय को भी बसंत पंचमी के अवसर पर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करने का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो वक्त है वो मिल जाएगा। ऐसे में देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई, यानी कि जो व्यवस्था की गई है, ड्रोन्स जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स की तैनाती भी रहेगी और सुरक्षा के लिहाज से 8,000 के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। हर किसी व्यक्ति को जो भी नमाज अदा करने आएगा या फिर जो हिंदू पूजा पाठ यहाँ पर करने आएगा, हर कोई कानून व्यवस्था का पालन करेगा। प्रशासन और एएसआई को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजनों में किसी तरह की बाधा क्रिएट ना हो और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शांति बनी रहे,
किसी भी तरह की हिंसक जैसी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर घटित ना हो सके। अगर मैं देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो 8,000 का जो बल है वो तैनात किया गया है। 50% फोर्स बुधवार रात तक पहुंच जाएगी। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग यानी कि पहुंच भी चुकी है। और देखिए जो इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस की तैयारी पूरी तरह से नजर आ रही है। फोर्स निगरानी रख रही है, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है फोर्स की, ताकि किसी भी तरह की घटना यहाँ पर घटित ना हो सके। शांतिपूर्ण नमाज भी अदा की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से जो हिंदू पक्ष है वो पूजा पाठ भी कर सके। और हमने 3D मैपिंग भी कराई है, पुलिस ने ये भी यहाँ पर एड ऑन किया है कि हमने 3D मैपिंग भी कराई, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के काफी ज्यादा खास और अच्छे यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। हर परिस्थिति का पता चलेगा। बाइक पार्टी व मोबाइल पार्टी द्वारा भी नजर रखी जाएगी। सभी मोहल्लों पर पुलिस की जो पैनी नजर है वो बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर भोजशाला का 300 मीटर का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर नो फ्लाई जोन की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। देखिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है 300 मीटर के दायरे में। इस दायरे में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी तरह की जो उड़ान की गतिविधि है, पूरी तरह से उड़ान की गतिविधि में यहाँ पर जो पाबंदी है वो देखने को मिलेगी। सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर, लवारिस, गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि इस भोजशाला के आसपास कोई भी अगर जा रहा है तो कल उसको कहीं ना कहीं ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यातायात विभाग भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी व्यवस्था बनाए हुए है, पुलिस विभाग भी अपनी पूरी व्यवस्था बनाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 1 से 3 के बीच नमाज चलेगी, उससे पहले हिंदू पक्ष पूजा पाठ करेगा, फिर 4 बजे फिर हिंदू पक्ष आएगा, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करता हुआ नजर आएगा। देखिए ड्रोन और एआई के माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि ड्रोन कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए जो भीड़ है, भीड़ की गतिविधि पर, कि कोई भी व्यक्ति वहां पर पूजा करने आ रहा है या फिर नमाज अदा करने आ रहा है, वो क्या एक्टिविटी उसकी है, क्या गतिविधि उसकी है, हर एक चीज पर पैनी नजर पुलिस बल की यहाँ पर बनी रहेगी। देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस बल अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह एक्टिव है। इसके साथ ही देखिए प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान भी बनाया है, यानी कि पहले से ही रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। किस वाहन को किस रास्ते से जाना है, अगर कोई वाहन किसी रास्ते से एंट्री करेगा तो बाहर उसको किस तरफ से जाना है, हर तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इंदौर नाका से शहर की ओर आने वाले वाहन श्याम ढाबा जैतपुरा मार्ग से निकल रहे हैं। इसके साथ ही गुजरी और नालचा की ओर से आने वाले जो वाहन है वो श्याम ढाबा जैतपुरा यानी कि नेशनल हाईवे 47 की ओर से जाएंगे। और रतलाम नाका से आने वाले जो वाहन है वो पुराना नौगांव थाना क्षेत्र की ओर भी मोड़े जा सकते हैं। यानी कि अगर कल आप इस रास्ते से जा रहे हैं, आवागमन यहाँ पर अगर आपका होने वाला है या फिर आप इस रास्ते से इस रूट को अपना रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो सावधानी के साथ इस रूट से आपको निकलना पड़ेगा। शहर के अंदर भी वैकल्पिक जो मार्ग हैं वो तय कर दिए गए हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए। गुजरी जाने वाले वाहन जैतपुरा गौतम स्कूल धरावरा फाटा मार्ग की तरफ से जाएंगे। इसके साथ ही मतलब पूरा कट पॉइंट से तिरला की ओर डाइवर्जन इनका कर दिया गया है। यानी कि देखिए रूट पहले से ही रेडी हो चुके हैं। कल क्या कुछ उन रूट से गतिविधियां रहने वाली है, किस तरह से यातायात वहां से चलाया जाएगा, सुचारू रूप से चलेगा, उस सब चीजों को लेकर जो यातायात विभाग है वो भी काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए एक तरफ जहां कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है, इस पूरे मामले में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी हमने, ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे बात हम 2003 की कर ले, 2013 की कर ले, या फिर बात हम 2016 की कर लें, बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ी थी। पुलिस प्रशासन द्वारा उस वक्त भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया था, पूरी ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो, हिंसक जो घटना है वो घटित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। 2003 में एक तरफ जहां हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की, मुस्लिम पक्ष ने नमाज अदा करी, इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ और कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इसी तरह अगर 2013 की हम तस्वीर देख ले, 2013 में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसला सुनाया था, वक्त दिया था हिंदू पक्ष को पूजा करने के लिए और मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन उस वक्त भी स्थिति काफी खराब थी। और 2016 में तो स्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो गई थी कि पुलिस प्रशासन को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई थी, क्योंकि लगातार जो एक दूसरे के साथ ये जो पक्ष है मारपीट कर रहा था, हिंदू मुस्लिम पक्ष आपस में लड़ रहा था, विवाद कर रहा था। लेकिन अब देखिए 2026 की अगर मैं बात करूं, बसंत पंचमी भी एक ही दिन पड़ रही है और जुम्मे की नमाज भी जो मुस्लिम पक्ष एक ही दिन अदा करेगा। ऐसे में किसी भी तरह की हिंसक जो खबर है, घटना है, वो घटित ना हो, माहौल सही बना रहे, इसलिए पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि अब कल ही पता चलेगा कि क्या कुछ पुलिस की तैयारी है जो कि धरातल पर नजर आएगी। और जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है,
हर कोई इस फैसले का स्वागत करे, यही हम सब उम्मीद भी लगा रहे हैं क्योंकि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, भोज के लिए और इसके साथ ही भोजशाला के लिए, धार के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या तस्वीरें सामने आएगी क्योंकि कल ही बसंत पंचमी है, जुमे की जो नमाज़ है वो भी अदा की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।